नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का है। ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि इस बार शुक्र का गोचर यानी कि राशि परिवर्तन होने जा रहा है वृश्चिक में, तुला से वृश्चिक में जा रहा है 26 नवंबर को। और शनि और बुध जो अभी तक वक्री थे वो वापस मार्गी हो रहे हैं। तो उनकी सारी राशियों पर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो सभी सुनने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। जी। तो 24 नवंबर सोमवार को चतुर्थी तिथि है और ये वीक 30 नवंबर रविवार को दशमी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। जी, तो जैसा हम हमेशा बताते आ रहे हैं, राहु काल की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप उसको नोट कर लें क्योंकि राहु काल में आपको अपने जरूरी काम शुरू करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और शुभ काम है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विलंब आ जाए, कुछ समस्या आ जाए या वो कार्य ही पूरे ना हो पाए। तो राहु अपने आप में एक भ्रम का प्रभाव छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है या उस कार्य में किसी भी तरह की बाधा आ सकती है या देरी हो सकती है। तो आप इस समय को, अगर इसी समय कोई एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। अदरवाइज जो आपके अभी तक के काम चले आ रहे हैं उनको आप एज इट इज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो 30 नवंबर रविवार को सुबह सूर्योदय से शुरू होगा और रात को 1:11 तक रहेगा। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग सारे कार्यों को पूर्ण करने वाला एक शुभ योग है। और इस योग में इस बार आपको देखिए तो आपको पूरा दिन मिल रहा है, 30 नवंबर का संडे का पूरा दिन मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी शुभ चीजें करना चाहते हैं, जैसे कि जॉब, और हो सकता है जॉब से रिलेटेड ना कर पाए क्योंकि संडे का दिन है, लेकिन बाकी के काम कर सकते हैं। कोई रिश्ते की अगर कहीं बात चल रही है तो शादी तय कर सकते हैं, किसी भी तरह का गृह प्रवेश या कोई संस्कार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बिजनेस का स्टार्टअप या उसका कोई प्रोजेक्ट आपको शुरू करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसको हम, इस दिन को, पूरे दिन को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कोई भी नया काम शुरू करने के लिए। जी। आगे है रवि योग। 25 नवंबर मंगलवार को रात को 11:58 पे शुरू होगा और 26 नवंबर बुधवार को रात को 1:33 तक रहेगा। दूसरा रवि योग 28 नवंबर शुक्रवार को रात को 2:50 पे शुरू होगा और ये 30 नवंबर रविवार को रात को 1:11 तक रहेगा। जी। रवि योग सूर्य से संबंधित योग है। सूर्य जो है ज्योतिष के अंदर इम्यूनिटी का कारक है, सोल का कारक है, हमारा आत्मसम्मान का कारक है, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का कारक है क्योंकि सूर्य से ही जीवन है। आप अगर बात करते हैं कोई भी अच्छी हेल्थ की तो हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो वो सन यानी कि सूर्य को देखेंगे, क्या सामने जातक का सूर्य कितना बलवान है। तो रवि मतलब सूर्य। अब ये जो योग है इसमें हम सारे शुभ कार्य कर सकते हैं जो हम सर्वार्थ सिद्धि योग में करते हैं। लेकिन हमें इसमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि सूर्य खराब होता है जब जातक ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है, ओवर रिस्क लेता है या बहुत ज्यादा ईगो में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको तीन चार तरह की चीजों में से बचना चाहिए। यानी कि ओवर रिस्क लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करने से साथ ही साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर विवाद में पड़ते हैं तो वहां सूर्य आपका पीड़ित होना शुरू हो जाता है। अब ये रवि योग आपको वहां पर शुभता प्रदान नहीं करेगा, उल्टा आपके साथ समस्याएं आ सकती हैं। तो रवि योग का बेहतर यूज है कि आप सारे कार्य करें सिवाय इन्वेस्टमेंट के, और साथ में किसी भी विवाद में पड़ने के, यानी कि कोर्ट केस रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इसको आप बेस्ट यूज कर सकते हैं जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। यानी कि आप अगर किसी पेशेंट की दवाई शुरू करना चाहते हैं उसके लिए काफी अच्छा समय मिला है, 25 से लेके पूरा 26, मतलब एक दिन का पूरा समय आपको मिल रहा है यहाँ पे। अगला आपको 28 से 30 काफी समय मिल रहा है। तो इधर हम पेशेंट की, अगर आपको मेडिसिन शुरू करनी है जो डॉक्टर्स अक्सर यूज करते हैं, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक वाले इसको बहुत यूज करते हैं, कि पर्टिकुलर डे पर अगर आप किसी पेशेंट की मेडिसिन शुरू करा रहे हैं तो उस डॉक्टर को ये फायदे होते हैं कि उनकी मेडिसिन बेस्ट रिजल्ट देने लगती है, अच्छे काम करती है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शॉप खोलना चाहता है मेडिसिन से रिलेटेड या कोई काम करना चाहता है दवाइयों से संबंधित, उसके लिए भी ये सबसे अच्छा योग है। जी सर। आगे बात करेंगे प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो सबसे पहले है 26 नवंबर को शुक्र ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में दिन में 11:21 पे। जी मैम। जी, तो यहाँ शुक्र का गोचर हो रहा है और इस गोचर का, जैसे कि सभी लोग एक तरह से सोच रहे हैं कि भाई शुक्र अब मंगल की राशि में जा रहा है
तो क्या क्या प्रभाव उसके आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। ये हमारा 26 नवंबर को गोचर कर रहा है और मेष राशि में यानी कि अष्टम भाव में जा रहा है। यहाँ पे रिश्तों में बहुत ही ज्यादा गहराई आ सकती है और आपको साथ में टैक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, इन सब चीजों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आपको जो गुप्त शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आना संभव है, यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में अष्टम में जा रहा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, सप्तम भाव में जाएगा शुक्र। यहाँ पे मैरिटल लाइफ में एक अट्रैक्शन, एक साझेदारी अच्छी बन सकती है। व्यापारिक साझेदारी अच्छी बन सकती है क्योंकि सातवां भाव बिजनेस का भाव होता है, तो वो भी अच्छी बन सकती है। अगर कोई अनमैरिड है तो उनको विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं, ये भी एक अच्छा समय है क्योंकि वृषभ राशि खुद ही अपना मालिक है शुक्र उसका, और वो सप्तम भाव में जाके अपनी राशि को देख रहा है। सप्तम भाव का मतलब एक तरह से वहां शुभ माना जाता है। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्पाउस के हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें आ सकती हैं। मिथुन राशि में छठे में जाएगा, यहाँ शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है। छठे भाव में जाके शुक्र नीच का हो जाता है। काम काज में व्यस्तता तो बढ़ेगी, लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन व्यस्तता बहुत बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, खर्च बढ़ सकते हैं। कर्क राशि की बात करें, पंचम भाव में जाएगा शुक्र, तो प्रेम संबंधों या रिलेशनशिप्स में काफी शुभ माना गया है क्योंकि शुक्र तो वहां अपने अच्छे फल देगा। शुक्र रिलेशनशिप का ही मालिक है। सिंगल लोगों के लिए अच्छा समय है। बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि पढ़ाई में हो सकता है वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, लेकिन क्रिएटिविटी में वो बहुत आगे निकलेंगे। शुक्र क्रिएटिविटी का कारक है। सिंह राशि में चतुर्थ भाव में शुक्र जाएगा। यहाँ पे हो सकता है जो लोग अपनी वाहन खरीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए ये काफी अच्छा समय साबित हो सकता है। माता को भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन घरेलू खर्चे बढ़ जाएंगे, काफी एक्सपेंस होगा उसमें। कन्या राशि में शुक्र जो है वो तीसरे भाव में जा रहा है। छोटी मोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं। भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप्स ठीक ठाक बढ़ेंगे। साथ में अट्रैक्शन, आपकी क्रिएटिविटी और पर्सनल लाइफ में जो इंटरेस्ट है या उसमें जो क्रिएटिविटी है उसके प्रति लोग आकर्षित होंगे और आप भी अपना वो काम करने के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। तुला राशि में जब जाएगा तो दूसरे भाव में शुक्र आ रहा है। यहाँ पर एक तरह से धन लाभ हो सकता है क्योंकि पैसे का भाव भी है, ये रोटी कपड़ा मकान कम्युनिकेशन ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। बचत में थोड़ी वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ शुक्र पैसे को दिखाता है और पैसे का ही भाव है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आने की संभावना बनती है। परिवार से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। वाणी में एक अट्रैक्शन आएगा, अपनी वॉइस में आप लोग एक अट्रैक्शन महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ भोजन की अगर हम बात करें, खाने का घर है तो भाई भोजन में भी हो सकता है आपको बहुत इंटरेस्ट है और आप बहुत अच्छा फूड खाएंगे इस समय। आप एक महीने देखिएगा वो काफी अच्छा खाने के ऊपर आप इन्वेस्ट भी करेंगे और खाएंगे भी। वृश्चिक राशि की बात करें तो शुक्र लगन में आ गया है, बट आपका खुद की पर्सनैलिटी का अट्रैक्शन एकदम बढ़ जाएगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नए रिश्ते आ सकते हैं अनमैरिड लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर कोई अपने काम में है तो उसको उसके प्रति भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लोग प्रेजेंटेशन अपनी जॉब में दे रहे हैं तो लोग अट्रैक्शन की वजह से आपकी चीज को एक तरह से एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार भी करेंगे। साथ ही साथ लाइफ अच्छी चलेगी। धनु राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 12वें भाव में जा रहा है। आपके खर्चे, यात्रा या लग्जरीज इन सब चीजों पर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और पुराना कोई रिलेशन है तो वो लाइफ में आ सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा टेक केयर करें। मकर राशि की अगर हम बात करें तो शुक्र 11वें भाव में जा रहा है और यहाँ पर योग कारक भी होता है, तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। कहीं ना कहीं आपको लाभ बहुत मिल सकते हैं, मित्रों से या बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सोशल मीडिया जो है, नेटवर्किंग जो है, इससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो 10वें भाव में शुक्र जा रहा है। यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बॉस का आपको सपोर्ट मिलेगा। मीन राशि की बात करें तो यहाँ पर 9वें भाव में शुक्र जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित थोड़ी सी आपको चीजें लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन शुक्र यहाँ जिसका मालिक है वहां थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि भाग्य को लेके एक तरीके से आपको लगेगा भाग्य सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से आपसे आपकी कुछ चीजें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी विवाह से संबंधित ठीक ठाक ही हो गया। जी सर। आगे 27 नवंबर को पंचक प्रारंभ होंगे। तो पंचक क्या होते हैं, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। देखिए, पंचक अप्रोक्सीमेटली 5 नक्षत्रों से जब चंद्रमा गुजरता है, धनिष्ठा के तीसरे चौथे चरण, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये लगभग 5 दिन का समय होता है, इसे पंचक कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे कार्य जो वो वर्जित बताए गए हैं, इसमें एक क्या है, नंबर 1 है
दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें, छत ना डालें, लकड़ी इकट्ठा करना, घास इकट्ठा करना और लकड़ी से संबंधित कोई भी फर्नीचर बनाना वर्जित है। शव दहन नहीं करना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका पंचक शांति करवा के 5 घास के साथ शव दहन करना चाहिए, ये बताया गया है। आगे हम बात करेंगे 28 नवंबर शुक्रवार को शनि जो है वो मीन राशि में सुबह 9:21 पे मार्गी होंगे। तो शनिदेव जब भी मार्गी होते हैं तो रुके हुए काम धीरे धीरे चलने लगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज साफ दिखने लगती हैं और जीवन में थोड़ी स्थिरता, स्टेबिलिटी आ जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि में जो है शनि अब पहला फेज 7.5 का चल रहा है, तो इनको रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। खर्चों पर कंट्रोल बनाना जरूरी है। नौकरी वालों को वर्कलोड बढ़ सकता है। जी, तो अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। यहाँ पर जो है वो शनि जो है वो 11th हाउस यानी कि 11वें भाव में गए हैं। तो दोस्तों और रिश्तों में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ करियर में एक स्टडी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और किसी पुरानी समस्या का हल आपको मिलने वाला है। मिथुन राशि वालों को ये घटना 10वें घर में हो रही है, तो नौकरी और बिजनेस में सुधार होगा। प्रमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। घर और काम में बैलेंस बनाना जरूरी है। जी, इसी तरीके से कर्क राशि वालों के 9th हाउस में शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं। तो विदेश, पढ़ाई, ट्रैवल से जुड़े काम जो है वो आगे बढ़ेंगे अगर अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि वक्री थे शनि। साथ ही साथ उनका भाग्य, क्योंकि भाग्य का भाव है तो वो सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा और मेंटल पीस भी मिलेगा। सिंह राशि वालों को ढैया भी चला हुआ है और ये घटना उनके 8वें घर में हो रही है। तो धन से जुड़े मामले क्लियर होंगे। पुराना कर्ज या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दबाव धीरे धीरे घटेगा। रिलेशनशिप में डेप्थ बढ़ेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी, और कन्या राशि वालों के 7वें भाव में शनि जो है वो मार्गी हुए हैं। तो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत राहत मिलने वाली है। अभी तक अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ पार्टनरशिप जो है अभी तक अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो उसमें भी क्लैरिटी आएगी और नए एग्रीमेंट्स भी होने की पूरी पूरी संभावना है। तुला राशि वालों को ये छठे घर में हो रहा है और उनको हेल्थ में सुधार मिलेगा। डेली रूटीन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ऑफिस में मेहनत का फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें घर में शनि मार्गी हुए हैं। तो लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। साथ में बच्चों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वहां पर भी थोड़ी सी चीजें ठीक होंगी, खुशी आएगी और उनको भी राहत मिलेगी बच्चों से जुड़ी समस्याओं में। क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का घर है, ये दोनों भी बढ़े। धनु राशि वालों को शनि चौथे घर में मार्गी होंगे, तो घर, प्रॉपर्टी, परिवार से जुड़े निर्णय आसान होंगे। फैमिली इश्यूज जो भी चले हुए थे वो सुलझेंगे। अपने इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। मकर राशि वालों के लिए 3rd हाउस में शनि मार्गी हो रहे हैं। ये यहाँ शनि काफी कंफर्टेबल रहते हैं। कम्युनिकेशन स्मूथ होगा और छोटी मोटी ट्रैवल संभव है, क्योंकि ये शॉर्ट जर्नीज का हाउस है। शनि यहाँ जा रहे हैं तो पेपर वर्क या शॉर्ट ट्रैवल्स जो है उसमें सक्सेस मिलेगी जातक को। भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। कुंभ राशि वालों को दूसरे घर में शनि मार्गी होंगे और इनके ऊपर जो है वो तीसरे फेज की 7.5 चली हुई है। तो इनकम, पैसे और प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट होगी। सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। खर्च और सेविंग का बैलेंस ठीक रहेगा। मीन राशि वालों पर तो पीक की 7.5 यानी कि इस वक्त सबसे चरम पर है 7.5। दूसरी ढैया इनका दूसरा फेज चल रहा है, लेकिन अभी वक्री होने से काफी तनाव इनके जीवन में बढ़ गया था। उस हिसाब से अब दबाव कम होगा, काम थोड़ी स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर आपको बेहतर खास तौर पर ध्यान रखना है। पर्सनल डिसीजंस जो है वो भी क्लियर होते चले जाएंगे और आपको मानसिक शांति धीरे धीरे मिलने लगेगी। आगे बात करेंगे 29 नवंबर। बुध ग्रह जो हैं वो तुला राशि में मार्गी होंगे। तो जब भी बुध मार्गी होते हैं तो दिमाग साफ हो जाता है, गलतफहमियां कम होती हैं, यात्रा में रुकावट कम हो जाती है और कागजी कार्रवाई जो है वो तेज हो जाती है। तो सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि के वालों को। तो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। मैरिज और पार्टनरशिप में भी क्लैरिटी बढ़ेगी। बिजनेस
में जितनी भी आपकी टॉक्स हुई हैं सफल होंगी। जी, वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएंगे। हेल्थ और रूटीन दोनों इंप्रूव होंगे, साथ ही साथ ऑफिस में कम्युनिकेशन इनका काफी बेहतर हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ में सुधार होगा। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। क्रिएटिव काम जो है वो आगे बढ़ेंगे। जी, कर्क राशि वालों के लिए फैमिली में जो भी गलतफहमियां हो रही थी वो सब दूर होंगी। प्रॉपर्टी के पेपर या डिसीजंस वो सब इनके क्लियर होंगे और घर में भी काफी शांति बढ़ेगी। सिंह राशि वालों को कम्युनिकेशन तेज हो जाएगी और बिल्कुल साफ होगी। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। यात्रा और पेपर वर्क का काम सही चलने लगेगा। जी, कन्या राशि वालों के लिए पैसों से जुड़े डिसीजंस लेना अब आसान हो जाएगा। सेविंग्स और खर्च में बैलेंस होता नजर आएगा और कोई भी अगर रुका हुआ ट्रांजेक्शन है वो भी आगे बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए दिमाग बेहद साफ चलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजन सही होंगे। मिस कम्युनिकेशन पूरी तरह से कम हो जाएगा और नए आइडियाज आएंगे। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए पुराना जो भी इमोशनल कंफ्यूजन है ना वो सब हटने वाला है। उनके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और कोई सीक्रेट डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं किए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी बेहतर हो जाएगी। धनु राशि वालों को फ्रेंड्स और जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बीच में बातचीत स्मूथ हो जाएगी। ऑनलाइन और नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाएगी। उनकी जो भी मन्नतें हैं वो पूरी होंगी। जी, मकर राशि वालों के लिए करियर में क्लैरिटी आने वाली है। सीनियर्स के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो सब खत्म होती नजर आएगी। मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कुंभ राशि वालों को पढ़ाई, यात्रा और लीगल मैटर स्मूथ होंगे। भाग्य उनका साथ देगा। प्लानिंग जो भी है उनकी वो क्लियर होगी। और मीन राशि वालों के लिए मनी, लोन्स और सारी चीजें जो भी है वो सब फाइनेंसेस उनके क्लियर होने वाले हैं। रिलेशनशिप में काफी ऑनेस्ट बातचीत होने वाली है। साथ ही साथ जो भी मेंटल कंफ्यूजन अभी तक उन्हें डाउट्स बने हुए हैं वो सब भी कम हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीक का पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और ये जानकारी आपके काम की है तो कृपया इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीक का पंचांग जो है उसमें भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं तो उसको भी देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ, क्योंकि काफी सारी जानकारी अभी जब वक्री हुए थे प्लैनेट्स तो हुआ था और अब मार्गी हो रहे हैं तो आप क्या क्या काम अपने कर सकते हैं इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है जानना। तो इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।